हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस नाभिक। बोर्ड की लेवल से बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत शानदार अच्छा ये चैप्टर है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किस लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये अपना दूसरा चैप्टर है जिसको आज हम सोल्व करेंगे। तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने घर पे स्टडी भी कर रहे हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम ये आशा करते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, जिसके लिए हम आपके सामने ये चैप्टर लाए हैं। लगातार हम आपके सामने एक एक करके सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए चैप्टर 13 न्यूक्लियस नाभिक की अपन बात कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर एंड एटॉमिक मास इज ए, राइट रिलेशन बिटवीन देम। किसी नाभिक की त्रिज्या r व द्रव्यमान संख्या a के बीच में आपको क्या करना है? संबंध बताना है। तो देखिए बच्चों, संबंध बताते हैं। आपको पता है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1/3। कितनी होती है? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 1/3। और जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो इसे कहेंगे r नोड, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, a की पावर कितनी आ जाएगी? 1/3। यहाँ r नोड जो है बच्चों ये फिक्स होती है 1.2 FM, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? r नोड इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो आप अपनी इक्वेशन में जब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगी r इज इक्वल टू 1.2 इंटू a की पावर 1/3 और आगे आप क्या लगा देंगे? FM। अगर आप FM नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको लिख दीजिए 1.2 इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3। ठीक है, होल पावर की 1/3 है। ये r जो है बच्चों ये है त्रिज्या। ये आपके पास जो a है बच्चों ये है आपके पास द्रव्यमान संख्या। क्या है बच्चों? द्रव्यमान संख्या। और इस द्रव्यमान संख्या को ही आप क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। क्या कहेंगे बच्चों? एटॉमिक मास। और ये जो मास है इसकी पावर कितनी हो गई है बच्चों? 1/3। तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशन आपके सामने दिख रहा है, इस रिलेशन को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या a व त्रिज्या ar के मध्य संबंध है। तो इस संबंध को आपको क्या करना है? एक नंबर में बताना है। आपको किस लेवल पे इसका न्यूमेरिकल देंगे, अपन आगे भी लगातार इसकी बात करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस इज 1:8, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको बच्चों बताना है। तो देखिए त्रिज्याओं के अनुपात की अगर अपन बात करें तो त्रिज्याओं का अनुपात देखिए आपको दे रखा है। नाभिकों का द्रव्यमान का अनुपात आपको दे रखा है 1:8। और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्रोपोर्शनल टू A1 की पावर 1/3, R2 प्रोपोर्शनल टू A2 की पावर 1/3। जब आप दोनों का क्या करेंगे बच्चों? रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आप करेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R नोड अपॉन R नोड A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। और मैंने आपको कहा है कि आपको पास A1 रेशियो A2 है, तो आप क्या करेंगे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R नोड अपॉन R नोड की वैल्यू फिक्स है 1.2 FM। A1 का मान रखा 1, A2 का मान रखा 8। इसको कर दिया बच्चों 1/3। R नोड से R नोड आपने क्या कर दिया बच्चों? कैंसिल आउट। तो क्या करेंगे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1/8 की पावर 1/3 है। 8 को इस तरीके से तोड़ें कि उसकी होल क्यूब बन जाए। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 2 की पावर कितनी कर देंगे बच्चों? 1/3। जब आप इसको सोल्व करके लिखेंगे बच्चों तो 1/2 का होल क्यूब की पावर कितनी आएगी? 1/3।
3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया, पावर की पावर को काट दिया है मैंने कैसे, a की पावर m की होल पावर कितनी है n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई में n हो गया, यानी 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी है 1/3 है, तो ये कैंसिल आउट होके कितना बचा 2। तो बच्चों आपके पास आया 1/2। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो त्रिज्या का अनुपात पूछा है R1/R2 जो पूछा है बच्चों वो आया है 1/2, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 है वो आपके पास आ गया है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनका आंसर भी दे सकते हैं। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्रमशः 1 तथा 27 द्रव्यमान संख्याओं के दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियस विथ मास नंबर 1 and 27। एक बार फिर आपको क्या दे दिया गया है बच्चों, मास नंबर दे दिया गया है। तो मास नंबर दिया गया है तो देखिए मास नंबर दिया है कितना, A1/A2 कितना दिया गया है 1/27। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू R0/R0 की पावर 1/27 की पावर कितना कर देंगे 1/3। ठीक है बच्चों, R1/R2 जब आप क्या करेंगे, R0 को R0 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/27 है। अब 27 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि इसकी पावर 3 हो जाए। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हो गया बच्चों 3 की पावर 3 का होल पावर 1/3। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1/3 से 3 कैंसिल आउट तो कितना बचा 1/3 बचा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, R1/R2 की पावर कितनी कर सकते हैं बच्चों 1/3, और इसका जो रेशियो है वो कितना आएगा बच्चों R1/R2 इक्वल टू 1/3, 1/3 है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो आपको बताना है। राइट आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आपको आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताना है और 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा भी आपको क्या करनी है बच्चों, लिखनी है। क्या करनी है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताना है और साथ में 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा भी आपको क्या करनी है, बतानी है। तो देखिए आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन होता है E इज इक्वल टू mc²। क्या होगा, ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा प्रकाश का वेग, यानी मास क्रॉस स्पीड ऑफ लाइट, जहां m आपको बच्चों पता ही होता है जो मास आपको दिया जाता है, और c जो होता है बच्चों वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। आपको दे रखा है 1 ग्राम, क्या दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है। तो देखिए m दे रखा है 1 ग्राम, तो बच्चों आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -3 kg। अब आप क्या करेंगे, अपने वाले फॉर्मूले में रख देंगे E इज इक्वल टू mc² और E इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में इसकी पावर कर देंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब देखिए E इज इक्वल टू 10 की पावर -3 ऐसा का ऐसा जो कि m का वैल्यू था, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आएगा 9, 8 का होल क्यूब है, 8 का पावर का स्क्वायर है तो वो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 16। कितनी हो गई 10 की पावर 16। अगर आप इसको बच्चों सोल्व करेंगे तो देखिए 9 × 10 की पावर 16 - 3, तो ये आ गया आपके पास 9 × 10 की पावर 13। और बच्चों ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, तो जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों E इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 13 जूल।
ये आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से अपन ने क्या कर दी है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, ठीक है ना, आपने बता दी है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चंस का लेवल इसी तरीके से रहेगा कि एक क्वेश्चन के साथ आपको दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, आप उसको किस लेवल पे सोल्व करते हैं वो डिपेंड करता है आप पर। आगे चलते हैं इसी क्रम को जारी रखते हुए, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत 90 तुले क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं, तो देखिए 90 तुले क्वेश्चन है। तो देखिए आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए कि समीकरण एक्सप्लेन R इज इक्वल टू आर नोड ए की पावर 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव का घनत्व अचर होता है। आपको बताना है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, और इसको बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भाई आपको बताना है इस वाली इक्वेशन के बेस पे कि R इज इक्वल टू आर नोड ए की पावर 1/3 होता है, इसके बेस पे बताना है कि जो डेंसिटी है वो आपकी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। तो देखिए डेंसिटी के लिए आप क्या लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा क्या कर देंगे बच्चों, आयतन, द्रव्यमान बट्टा क्या कर दिया बच्चों, आयतन, और आयतन कर दिया तो देखिए रो इज इक्वल टू, डेंसिटी को मैं रो से शो कर रहा हूं, m अपॉन आयतन कितना हो जाएगा v, ठीक है ना, m अपॉन v। और तुम्हें पता अपन तो नाभिक की बात कर रहे हैं, नाभिक लमसम क्या होते हैं, परमाणु सारे गोलाकार होते हैं, जो एटम होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेल होते हैं, और गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब। तो रो इज इक्वल टू m, और मैं यहाँ m द्रव्यमान है उसको किससे ले रहा हूं, एटॉमिक मास से ले रहा हूं, तो यहां रखूंगा मैं 4/3 पाई r क्यूब। क्या कर दिया मैंने, रो इज इक्वल टू a अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू a को ऐसा का ऐसा रखेंगे, 4/3 r की वैल्यू रख दी है मैंने बच्चों, यहां से r कितना आ जाएगा आपके पास, r नोड a की पावर 1/3 का होल क्यूब 3, कितना आएगा, का होल क्यूब 3, और आपके पास आगे कौन है, पाई। तो देखिए 3 ऊपर चला गया बच्चों, तो रो इज इक्वल टू कितना आएगा, 3a अपॉन 4 पाई। अब देखिए बच्चों r नोड है तो r नोड पे तो आ गया क्यूब, और a की पावर 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बनेगा r नोड क्यूब a। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो रो इज इक्वल टू 3a अपॉन 4 पाई r नोड क्यूब a से a आपने कैंसिल आउट कर दिया तो एक देखिए डिजिट मिलेगी आपको, 3/4 पाई r नोड क्यूब। ये आपके पास क्या मिल गई है बच्चों, एक वैल्यू मिल गई है, और इस वैल्यू के बेस पे ही आप क्या कहते हैं कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ध्यान दें नॉर्मली इस रो की वैल्यू होती है 2.38 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, 2 क्रॉस 10 की पावर कितनी होती है बच्चों, 17 kg पर मीटर क्यूब इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। ये गोला है, ध्यान दे परमाणु गोलाकार होता है तो उसका स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम लिया है मैंने 4/3 पाई r क्यूब लिया है, ठीक है ना। और अपन क्या करेंगे, जब डिजिट को रख देंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आपके सामने सॉल्व हो जाता है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि एक AMU के तुल्य, रुकिए एक बार, छठा क्वेश्चन अब चल रहा है, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, यदि 1s2 की बंधन ऊर्जा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो एक AMU में इसकी द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आपको बताना है कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। तो देखिए द्रव्यमान क्षति को कहते हैं मास डिफेक्ट। ये होता है बच्चों ZMP
प्लस ए माइनस जेड एम एन और क्या कर देंगे बच्चों माइनस एम, जहां जेड क्या है बच्चों परमाणु क्रमांक, एटॉमिक क्या है मास है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या है और एमएन क्या है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और कैपिटल एम बच्चों क्या है वास्तविक द्रव्यमान है। देखिए बच्चों जो बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा जो होती है बच्चों वो कितनी होती है, बंधन ऊर्जा डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, कितनी होती है डेल एम सी स्क्वायर होती है। और आपको बच्चों क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, बंधन ऊर्जा तो आपको दे रखी है, डेल ई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 2.23 दे रखी है, ठीक है ना। आपसे वो क्या पूछ रहा है मास डिफेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए डेल एम इज इक्वल टू डेल ई अपॉन क्या कर देंगे सी का स्क्वायर। बच्चों मैं सीधा ही इसमें क्या कर रहा हूं 931 का क्या कर रहा हूं भाग दे रहा हूं। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0024 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों सोल्व करना है। एक जो आपके पास जो डिजिट आई है वो कितनी आई है 0.024 AMU, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भी आपको बताना है कि एक AMU के तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। तो देखिए राइट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है कि 1 AMU के तुल्य एनर्जी कितनी होती है। तो देखिए एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU किससे करेंगे, 1 AMU कितना होता है वो देख लीजिए। 1 AMU होता है बच्चों 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक AMU कितना है एटॉमिक मास यूनिट, लगभग क्या होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू आपसे 1 AMU पूछ रहा है। अब आप क्या करेंगे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो E इज इक्वल टू M का वैल्यू आपके पास हो गया 1.66 इंटू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई में बच्चों क्या कर देंगे 3 क्रॉस 10 की पावर 8 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई में 9 क्रॉस 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर नियर अबाउट -10 जूल, कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा। बच्चों देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, लेकिन आपको क्या करना है जूल की वैल्यू रखनी है। तो इसको क्या करेंगे इसके अपॉन में लाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इधर कितना आ जाएगा जूल। इस डिजिट को क्या करेंगे बच्चों आप यहां रखेंगे, तो E इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब बच्चों आप क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो आपके पास एक डिजिट आएगी E इज इक्वल टू 931.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 कितनी आएगी मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि बच्चों 1 मेगा कितना होता है 10 की पावर 6, तो ये जो डिजिट आपके पास आ जाएगी
वो कितनी आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि पूरी की पूरी डिजिट है वो आपके सामने है और आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हमारा टारगेट आपको ये बताना है कि कौन सी चीजें क्या होती है। तो ध्यान रखना कि एनर्जी के लिए जूल भी यूज लिया जाता है यूनिट, और एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन का भी यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन मेरे पास यहाँ जूल था तो मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज करके लिख दिया। इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, इन चीजों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत आराम से आपको क्या किया गया है, बताया गया है। आगे देखिए हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, ये आपको बताना है कि भी आप बताइए कि हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है। देखिए तो हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए आवर्त सारणी का सबसे पहला ही क्या है आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, और इसके लिए नियर अबाउट जो होगा, इसके लिए 8 का जो क्वेश्चन है इसके लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूट्रॉन 1s2 नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि ड्यूट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान, आपको देखिए ड्यूट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन 1s2। द एक्चुअल मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.013 म्यू, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 म्यू एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 म्यू। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही इस चैप्टर से बनते हैं जो इंपॉर्टेंट की सीरीज में आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि भाई साहब कैपिटल M जो है वो है 2.013 म्यू। क्या है, 2.013 म्यू। और MP कितना है आपके पास 1.007 म्यू। Mn कितना है आपके पास, Mn इज इक्वल टू 1.008 म्यू। अब आपको पता है कि आपको दे रखा है ड्यूट्रॉन 1h2। तो बच्चों ध्यान रखें इसके लिए Z इक्वल टू तो 1 है, A इक्वल टू इसके लिए कितना है 2 है, और N इज इक्वल टू A माइनस Z वो कितना जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। ये आपके पास कौन आ गया, इसके बाकी मतलब चीजें आ गई है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेल एम निकालेंगे। तो डेल एम इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस का क्या कर देंगे कैपिटल M, क्या कर देंगे ZMP प्लस A माइनस Z माइनस का क्या कर देंगे कैपिटल M। तो डेल M इज इक्वल टू बच्चों देखिए Z कितना है आपके पास 1, तो 1 मल्टीप्लाई में MP कितना है बच्चों आपके पास 1.007, ठीक है ना, प्लस A माइनस Z क्या करेंगे 2 - 1, Mn कितना है बच्चों मल्टीप्लाई में 1.008, आगे क्या कर देंगे बच्चों माइनस 2.013। ये देखिए आपको दे रखा है, ये डिजिट आपको दे रखी है। तो फिर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल एम इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.007 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 2 - 1 1 हुआ, 1 को उससे मल्टीप्लाई किया तो 1.008 आ गया, माइनस का 2.013 आ गया। फिर आप क्या करेंगे डेल एम को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो आएगा 2.015 माइनस आगे कौन है 2.013, ठीक है बच्चों, और आगे कौन आ जाएगा म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मतलब निकालना है। तो डेल एम आपके पास आ गया बच्चों 0.002 म्यू। क्या आ गया डेल एम, ये आपके पास कौन आ गया है बच्चों डेल एम आ गया है। डेल एम से आप क्या करेंगे बच्चों, डेल एम आपके पास आया है डेल एम इज इक्वल टू 0.002 म्यू, ठीक है आपके पास आ गया है। अब आप क्या करेंगे बाइंडिंग एनर्जी,
वो कितनी होती है बच्चों, डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। कितनी होती है, डेल ई इज इक्वल टू डेल एम कितनी हो जाती है, सी स्क्वायर। और देखिए बच्चों डेल ई इज इक्वल टू डेल एम की वैल्यू आपके पास ये रही, कितनी है 0.002, ठीक है। आगे कौन है, म्यू। और ध्यान दे बच्चों कि 1 म्यू इज इक्वल टू कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। कौन होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में कौन हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए मैं क्या करूंगा, म्यू की वैल्यू रखूंगा, ये आगे कौन है म्यू, मल्टीप्लाई में कौन है सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डेल ई इज इक्वल टू 0.002, आगे म्यू की वैल्यू रखी तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में कौन आ गया, सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सी का स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर बच्चों आपने कैंसिल आउट कर दिया है, तो क्या बचा, डेल ई इज इक्वल टू आपके पास बचा 0.002 मल्टीप्लाई में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे तो डेल ई आपके पास कितना आएगा 1.862 म्यू, कितना जाएगा 1.862 म्यू आ जाएगा। और यहां से आप क्या करेंगे, आप अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि कितनी होती है बी बार। कितनी होती है बी बार, और बी बार कितना हो जाता है डेल ई अपॉन ए, यानी कि बंधन ऊर्जा बट्टा क्या करेंगे द्रव्यमान संख्या जब आप कर देंगे तो बच्चों आपके पास कौन आ जाएगी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो बी बार जो होगा बच्चों वो आपके पास डेल ई कितना है 1.862 अपॉन ए कितना है आपके पास 2 है, तो बी बार आपके पास आएगा बच्चों 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले आपने डेल एम निकाला है ZMP प्लस ए माइनस ZMN माइनस एम, उसके बाद में आपने क्या निकाला है डेल ई निकाला है डेल एम सी स्क्वायर, उसके बाद में आपने क्या निकाला है बी बार निकाला है डेल ई अपॉन क्या निकाला है ए निकाला है। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बच्चों देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड फंक्शन ऑफ मास नंबर, राइट इट्स टू कंक्लूजन। तो देखिए इसका जो ग्राफ है वो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको बता देता हूं। ये इसका क्या होगा, ग्राफ बनेगा बच्चों किसके बीच में, ए और किसके बीच में, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बी बार के बीच में। इस तरीके से ग्राफ है वो बनेगा, फेयरली ग्राफ तो आप देख लेना वो लगातार कम होता रहेगा। इसके दो कंक्लूजन क्या है बच्चों कि देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है Fe56 की, नियर अबाउट कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में बच्चों ध्यान दें कि इसमें एक क्वेश्चन और है कि ऑन इंक्रीजिंग मास नंबर, जैसे जैसे आप द्रव्यमान संख्याओं को बढ़ाएंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, द इंक्रीजिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे जैसे आप मास नंबर को बढ़ाएंगे बंधन, जैसे जैसे आप द्रव्यमान संख्या को बढ़ाएंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। सर्वाधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फेरस की होती है। फेरस से पहले के तत्व है, 56 से पहले के तत्व परमाणु भार जिनका 56 से कम है उनकी बंधन ऊर्जा कम, और इसी तरीके से अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे तो उनकी भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान है वो कम होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि समभारिक व सम न्यूट्रॉनों का एक एक उदाहरण दीजिए। राइट वन एग्जांपल ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोन। बच्चों देखिए आइसोबार कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट जबकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। दिस इज नोन एज आइसोबार, उन्हें क्या कहेंगे, आइसोबार कह देंगे।
और जिनका ध्यान दे बच्चों, जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि समभारी कौन होंगे, 11Na23, एक में लिख देता हूं 12Mg24। तो बच्चों देखिए 23 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो 12 बचा। इसी तरीके से 24 में से 12 किया तो कितना बचा, 12। यानी कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समभारिक कहते हैं। इसी तरीके से आपको बताना है समन्यूट्रॉनिक, यानी कि क्या बताना है बच्चों, आइसोटोन्स बताना है। तो देखिए आइसोटोन्स कौन होते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो देखिए जब आप 14 में से 6 माइनस किया तो 8 बचा, और 16 में से 8 किया तब भी कितना बचा, 8। लेकिन ध्यान दे बच्चों, ना तो इनके परमाणु क्रमांक और ना ही इनके परमाणु भार सेम है, जबकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, सेम है। तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग, आइसोटोन्स कहेंगे। तो आपको पूछा गया है कि राइट वन एग्जांपल ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो आइसोबार कौन हो जाएगा बच्चों, 11Na23, 12Mg24। और अगर आइसोटोन्स की बात करें तो 6C14 और 8 ऑक्सीजन 16। इन दोनों में बच्चों ध्यान दें कि इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार ये भी पूछा गया है। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, कि वो वाला फोर्स जो क्या करता है, किसी भी मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस को क्या करता है, स्ट्रांगली रूप से क्या करता है, बाउंड करता है। देखो न्यूक्लियस बीच में होता है, धनावेशित होता है। द फोर्स म्यूचुअली बाइंड न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियंस कौन होता है बच्चों, ध्यान दें, न्यूक्लियंस होता है आपका P+N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, न्यूक्लियंस कहेंगे। और देखिए इसके 3 प्रॉपर्टी को पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। दुनिया का सबसे प्रबल बल है। कौन है ये, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दुनिया का सबसे प्रबल बल है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके अलावा शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज बहुत छोटी होती है क्योंकि बच्चों ये तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है, तो शॉर्ट रेंज है इसकी, क्या है, शॉर्ट रेंज है। उसके अलावा बच्चों देखिए इसकी नेचर जो होती है वो कौन होती है, अट्रैक्टिव, क्योंकि भाई साहब ये खुद ही कौन है, ये तो खुद ही कौन है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो नेचर कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव, यानी कि प्रबल आकर्षण का गुण पाया जाता है। प्रबलतम बल है, दुनिया का सबसे प्रबल बल है। तीन चारों बलों के अंदर में से शॉर्ट रेंज है, इसकी जो क्षमता है वो बहुत छोटी है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव नेचर है इसका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है ना। आपको न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है आपके सामने, कि जब आप क्या करेंगे, फ्यूजन की बात करें, देखिए फ्यूजन यानी कि टूटना, व्हेन ए हेवी न्यूक्लियस when a heavy nucleus break into two light nuclei, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 92 यूरेनियम 235, ठीक है बच्चों। तो ये नॉर्मली किस किस में टूटेगा, 50, मतलब एक तो टूट जाएगा 56 बी, एक किसमें टूट जाएगा 144 बेरियम में, और एक टूट जाएगा 36 Kr96 क्रिप्टॉन में, और कुछ न्यूट्रॉन इससे निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कौन है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन नॉर्मली ये क्या होता है, एटम बम, और नॉर्मली न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम में, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, तारों में या सन्स के अंदर होती है।
फिजन की बात करें, नाभिकीय संलयन, तो क्या होता है फिजन में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। टू लाइट न्यूक्ली, दो हल्के नाभिक, टू लाइट न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म, टू लाइट न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो 56Ba कितना कर देंगे, 144 प्लस 36 Kr 96, और ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी 92 यूरेनियम 236 234 235। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि भाई रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, किन्हीं दो रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखिए। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड टू एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, पदार्थों से क्या होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों से लगातार स्वतः ही विघटन होने की दर को, यानी पदार्थों के द्वारा स्वतः ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाते हैं। पदार्थों से लगातार स्वतः ही विघटित होने की दर को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। और देखिए बच्चों इसका यूनिट जो होता है वो होता है बेकुरल, क्या होगा, बेकुरल, रदरफोर्ड और क्या हो जाएगा, क्यूरी। ये पूछ सकता है आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दो रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम, रेडियो एक्टिव पदार्थों की अगर अपन बात करें, रेडियो एक्टिव पदार्थों की अगर बात करें तो ये होता है रेडियम, प्लूटोनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, इस तरीके के जो तत्व होते हैं, यूरेनियम, ये सब लोग क्या हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही है जिनसे क्या होता है, लगातार क्या होते हैं, मतलब लगातार क्या होता है, विघटित होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कार्बन 6C12 आपको दे रखा है 6C12 कार्बन, ठीक है, अगर कार्बन 6C12 नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 मीटर है तो मोलिब्डेनम 42MO96 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करते हैं किसको, मोलिब्डेनम के लिए। तो बच्चों देखिए मोलिब्डेनम के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको दे रखा है RMO = 42MO96 और एक आपको दे रखा RC कार्बन के लिए 6C12, ठीक है। तो R/R1 = R0/R0। क्या करेंगे बच्चों, ए का वैल्यू कितना है मोलिब्डेनम के लिए 96 और इसके लिए कितना है 12 की पावर क्या कर देंगे 1/3, अपना वर्ल्ड फेमस फॉर्मूले से R = R0 A की पावर 1/3। ये इस चैप्टर की जान है ये फॉर्मूला, इसी से लगातार हर साल क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन भी इस बार थोड़ा सा घुमा के मैंने आपको दिया है। R0 से R0 कैंसिल कर देंगे तो R1/R2 = 12 के टेबल से 8 टाइम, इसको तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो RMO/RC, ये आपके पास MO है, ये कौन है आपके पास RC है, ये भी MO है, ये कौन है RC है। तो देखिए कितना जाएगा 2 और आप क्या करेंगे RMO = 2 × RC और आपको दे रखा है कौन, RC दे रखा है कितना बच्चों 2 × 3 × 10 की पावर -15। तो RMO जो आपके पास आ जाएगा 6 × 10 की पावर -15 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे हैं और आप इनको लगातार कर भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखना
न्यूट्रॉन गुणन गुणांक क्या होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक देखिए बच्चों, ये अलग अलग कैटेगरी में होता है। K ग्रेटर देन 1 अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। K का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो कौन होगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा। और बच्चों ये वाली रिएक्शन किस में होती है, एटम बम में। किसके अंदर होती है, एटम बम के अंदर। फिर आता है बच्चों K इक्वल टू 1, इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन। क्या होती है बच्चों, कंट्रोल चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये किसमें होती है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु संयंत्रों में होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है। और तीसरा और लास्ट क्या होता है, K लेस देन 1, स्टॉप रिएक्शन, अभिक्रिया क्या होगी, चालू भी नहीं होगी अगर K का मान क्या होगा, लेस देन 1 है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चंस को देखना है कि K का मान बड़ा है तो क्या करना है, K का मान छोटा है तो क्या करना है, और K का मान लेस देन है तो क्या करना है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन नाभिक 7 नाइट्रोजन 14 की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दे रखा है Mn 14.00307 म्यू। ठीक है, देखिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को, अपन अपने क्वेश्चन को करते हैं। Mn आपको दे रखा है कितना, 14.0030, कितना दे रखा है, 14.00307 दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है, 307 दे रखा है। तो देखिए उसको सोल्व करते हैं अपन। 14.00307 दे रखा है आपको, और Mn इज इक्वल टू 14.00307 म्यू। देखिए बच्चों ये किसके लिए दे रखा है आपको, 7 नाइट्रोजन 14 के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है, 7 नाइट्रोजन 14 के लिए दे रखा है। और आपको पता है कि Z इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा, 7, और आपको पता है A कितना हो जाएगा, 14, और A माइनस Z यानी कि N कितना हो जाएगा आपके पास, 14 माइनस 7 इक्वल टू कितना गया, 7। ये आपके पास कौन है बच्चों, N है। ठीक है, M कैपिटल M आपको दे रखा है, स्मॉल m आप क्या करेंगे, रख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए डेल m फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ZMP प्लस A माइनस Z। जरूरी नहीं है कि आपको बार बार में क्या देगा, MP देगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में आपको MP की वैल्यू दे दी थी। ठीक है ना, ये कतई जरूरी नहीं कि आपको बार बार में वो इसका वैल्यू देगा। तो देखिए Z कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, MP की वैल्यू आप रखेंगे 1.007825, ठीक है ना, या 727 रख सकते हैं, प्लस A माइनस Z आपके पास कितना है, 7 मल्टीप्लाई में 1.00866 माइनस क्या कर देंगे 14.00307, आप इसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो बच्चों देखिए डेल एम आपके पास कितना आ जाएगा, ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणा 1.007825 प्लस 7 गुणा 1.00866, और इस पूरे को इसमें से क्या कर देना, 14.00307 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01136 म्यू। कितना जाएगा, 0.01236 म्यू आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको सोल्व करते टाइम। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसमें क्या निकालना है, डेल ई। तो डेल ई इज इक्वल टू कितना जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर। डेल ई जो होगा वो आपके पास कितना आएगा, 0.11236। मैंने आपको कहा था म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में कौन हो जाएगा बच्चों, सी का स्क्वायर। तो आप म्यू की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई में 931
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में कौन आ जाएगा, सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सी का स्क्वायर। सी स्क्वायर से आप क्या करेंगे, सी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे और डेल ई बंधन ऊर्जा आपके पास आएगी 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं पूछी है। अगर आपको यहाँ बी बार पूछता तो बच्चों आप फॉर्मूला लगाते बी बार इज इक्वल टू डेल ई अपॉन ए और आप क्या करते 104.7 बटा कितना कर देते 14, क्योंकि एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन के लिए 14। ये मैं आपके लिए क्लू छोड़ रहा हूं कि आप इसको सॉल्व कर लेना। वैसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो यही पूछा है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हमने आपके सामने 2 चैप्टरों की सीरीज के चैप्टर है वो फिनिश कर दिए हैं। अगला चैप्टर जो होगा बच्चा वो अपना कौन होगा, वो होगा अपना चैप्टर नंबर 12 एटम, जो कि बोर्ड में 4 नंबर का मार्क्स रखता है। तो आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे तैयारी करनी है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं और अपने इष्ट मित्रों को फ्रेंड्स वगैरह को भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।